जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा 2022 के लिए फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं और आज आपका क्लास 1 चलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को सेशन थोड़ा भी पसंद आता है तो सभी लोग सेशन को लाइक करके और सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? चलिए आंसर करते जाएंगे। प्रत्येक स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। तो फ्रेंड्स, आर्द्रता जो है ये हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। तो देखिए, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। यहाँ पे हाइग्रो कर लेंगे। पूछा जाता है एग्जाम में कि पायरोमीटर से क्या मापा जाता है, तो उच्च ताप पायरोमीटर से मापा जाता है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। एग्जाम में और भी पूछा जाता है, जैसे कि अल्टीमीटर से उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापा जाता है। अमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। एनीमोमीटर से हवा की गति। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए गए, अगर आप लोगों को याद नहीं है तो कॉपी में नोट कर लेंगे। दूसरा प्रश्न है, दाब की इकाई क्या है? चलिए आंसर करते जाएंगे। दाब की इकाई क्या है? तो देखिए, दाब बराबर क्या होता है? तो दाब बराबर होता है बल बटे क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। तो बल का होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का होता है वर्ग मीटर। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन वर्ग मीटर ये दाब की इकाई है। और ये भी पूछा जाता है कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो पास्कल जो है ये दाब का एसआई मात्रक होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। पारसेक किसका इकाई है? तो पारसेक जो है ये दूरी की इकाई है। इन सभी बातों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। तो फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, यहाँ आपसे धनावेशित हिस्सा पूछा जा रहा है, ना कि धनावेशित कण पूछा जा रहा है। तो देखिए, एक परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है। तो यहाँ पे धनावेशित हिस्सा पूछा जा रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूक्लियस। प्रोटॉन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हिस्सा बताना है, ना कि आपको कण बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही कथन को चुनिए। सभी ऑप्शंस को सही से पढ़िए। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो है ये बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। ये जो कथन लिखा गया है बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए में देख सकते हैं, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से कम है, बिल्कुल गलत है। बैगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा है, ये भी बिल्कुल गलत है। बैगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य पीले प्रकाश से ज़्यादा है, ये भी बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन बी जो होगा ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और याद रखना है, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो देखिए, जिस राशि को मापने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसको बोला जाता है अदिश राशि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दाब जो है ये एक अदिश राशि है। बाकी बल, वेग, त्वरण, विस्थापन ये सभी जो है सदिश राशि के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पूछा भी गया है। तो देखिए, किस राशि का मात्रक नहीं है? तो जो भी बच्चे सी को दिए होंगे बिल्कुल सही जवाब है। विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है और ना तो डायमेंशन होता है, ये डायमेंशन लेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी जो है ये किस शब्द के लिए प्रयुक्त किया गया है? सोच समझ के आंसर करना है और प्रत्येक स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। तो देखिए, 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी जो है ये जनरेशन शब्द के लिए प्रयुक्त किया गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? चलिए आंसर करेंगे और सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है। तो देखिए, टेलीस्कोप की खोज जो है ये किस वैज्ञानिक ने की थी? गैलीलियो के द्वारा किया गया था।
डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, किस रूप में होता है? चलिए, तो देखिए क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग जो है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए इसको निकालने का प्रयास करते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से बोला जा रहा है। तो पदार्थ का संवेग क्या होता है? m/v होता है और वेग क्या होता है? v होता है। तो v से v कट जाएगा तो क्या बचा आपका? मास बच गया, यानी कि द्रव्यमान प्राप्त होता है। सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए होंगे बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? सभी ऑप्शंस मिलीमीटर में है। तो देखिए 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻³ मिलीमीटर। तो देखिए अगर इसको बटे में करेंगे तो 1 बटे कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। देखिए पावर -3 है, नीचे करेंगे तो +3 हो जाएगा, यानी 3 शून्य आएगा। तो सही जवाब होगा 1/1000 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो देखिए जिस राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है उसे सदिश राशि बोला जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है सदिश राशि कौन नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आयतन जो है ये सदिश राशि नहीं है, ये अदिश के उदाहरण है। बाकी विस्थापन, वेग, बल ये सभी जो है सदिश राशि के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है? तो देखिए लोलक की कालावधि जो है ये लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रडार का आविष्कारक कौन था? चलिए आंसर करेंगे। रडार का आविष्कारक कौन था? तो देखिए रडार का आविष्कारक रॉबर्ट वॉटसन था। ए ऑप्शन जो भी बच्चे दिए होंगे बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्मिक किरणें हैं। चलिए आंसर बताएंगे 15 नंबर के लिए। कॉस्मिक किरणें क्या है? तो देखिए कॉस्मिक किरणें जो है ये एक आवेशित कण है। तो जो भी बच्चे ए को दिए होंगे बिल्कुल सही जवाब है, आवेशित कण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉड पार्टिकल है। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए गॉड पार्टिकल क्या है? गॉड पार्टिकल ये हिग्स बोसान है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो देखिए एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए डायनेमो एवं टरबाइन से जो बिजली प्राप्त किया जाता है इसमें मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा मैकेनिकल ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में ध्वनि तरंग होती है। चलिए आंसर बताएंगे। वायु में ध्वनि तरंग होती है। तो वायु में ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्घ्य होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखिए ध्वनि जो है ये निर्वात में गमन नहीं करती है, याद रखना है। ध्वनि जो है सबसे अधिक ठोस में होता है, उसके बाद गैस में और उसके बाद फिर द्रव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए श्वेत प्रकाश को नली में तंतु को गर्म करके पैदा किया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, तंतु को गर्म करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? तो देखिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज जो है ये मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए।
डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति चालक का लक्षण है। तो देखिए अति चालक का लक्षण जो है ये शून्य पारगम्यता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग होता है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है। चलिए आंसर करेंगे, कितने डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो देखिए ये अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व जो है ये अधिकतम होता है और 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो आयतन है वो न्यूनतम होता है। दोनों बातों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमरे को ठंडा किया जा सकता है। तो देखिए कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? चलिए आंसर करेंगे। तो प्रश्न नंबर 26 के लिए आंसर क्या होगा? प्रकाश के विकिरणों की प्रकृति जो है ये तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? चलिए, तो देखिए वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? तो ये रेडॉन है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस है? तो सबसे अधिक नाइट्रोजन है। कितना प्रतिशत है? तो 78% है, पूछा जाता है। फिर ऑक्सीजन आता है 21% के आसपास है। और कार्बन डाइऑक्साइड ये 0.03% है। सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो जर्मेनियम का। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो प्रश्न नंबर 29 के लिए राइट आंसर क्या होगा? कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो ये सौर ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय उपग्रह जिसका नाम है आर्यभट्ट ये कब छोड़ा गया था? तो देखिए प्रश्न नंबर 30 के लिए राइट आंसर क्या होगा? प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को। तो बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए होंगे बिल्कुल सही जवाब है। 19 अप्रैल 1975 को सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। चलिए, तो देखिए प्रश्न 31 के लिए राइट आंसर क्या होगा? सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन पर काम करता है और परमाणु बम जो है ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? तो देखिए किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जो है ये कभी भी नहीं बदलता है, बदलता है सिर्फ उसका भार। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनसैट 2A को कब छोड़ा गया था? चलिए प्रश्न नंबर 33 के लिए आंसर बताएंगे। इनसैट 2A को कब छोड़ा गया था? तो ये छोड़ा गया था 10 जुलाई 1992 को। सही जवाब होगा 10 जुलाई 1992। निम्नलिखित में से अधिक जलन किसमें पैदा होती है?
चलिए प्रश्न नंबर 34 के लिए आंसर करेंगे आप सभी। निम्नलिखित में से अधिक जलन किसमें पैदा होती है? तो ये भाप में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है? चलिए आंसर बताएंगे। और ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, तो जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अभिवहन। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में फिजिक्स के 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर कराया गया। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।